अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फ़िज़िक्स का स्टार्ट करना है, फ़िज़िक्स सब्जेक्ट। आपको पता है फ़िज़िक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है। सबसे पहले हम साइंस को प्रिव्यू करते हैं। तो साइंस क्या चीज़ है? साइंस आपके पास नॉलेज है जो कि गेन हम करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये ऐसा इल्म है जो हम हासिल करते हैं, गेन करते हैं ऑब्जर्वेशन करके 5 सेंसेस से और एक्सपेरिमेंटेशन करके। सो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्ज़र्व करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मुआयना करना, वो हम कैसे करते हैं? 5 सेंसेस से करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? कोई चीज़ जब हमने ऑब्ज़र्व कर ली, देख ली, वो कैसी है कलर में, उसका हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है या ठंडी है, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके बारे में कि वो क्या क्या काम कर सकती है। क्या एक्सपेरिमेंट टूल्स के थ्रू भी हम करते हैं और बहुत सारे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो हम नॉलेज गेन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइंस। सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस? देयर आर 2 टिपिकल ब्रांचेस। जो मेन उसकी ब्रांचेस हैं वो है फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से हम डील करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेयर का मुआयना कर रही हूँ, उसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उसका एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ तो मैं जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हूँ तो वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा? फिज़िकल साइंसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको पता है बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे लाइफ है, ज़िंदगी है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो वो हमारे पास किस में आएगी? बायोलॉजिकल साइंस। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, फर्दर डिटेल में आप पढ़ेंगे बायो में, तो वो सारी कौन सी हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस। फिर हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स हमारे पास फिज़िकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करता है हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बारे में एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर और एनर्जी क्या है और उनका इंटरेक्शन का मतलब उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या ये इंटरकन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ मैटर? सबसे पहले आपको मैटर आपने प्राइमरी लेवल से पढ़ा हुआ है। जो भी चीज़, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट, जिसका वज़न होता है और वो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, तो जगह घेरती है और उसका वज़न होता है, वो क्या हमारे पास आता है? मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी चेयर है, आपके सराउंडिंग में आपका टेबल, पेन हो गया, कॉपी हो गई, वो सारे आपके किस में आते हैं? मैटर में। आप ख़ुद भी जगह भी घेरते हो और आपका वेट भी है, तो आप भी किस कैटेगरी में आते हो? मैटर में। एंड एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये ऐसी खसूसियत है या सलाहियत है किसी भी बॉडी की जो काम करवा सकती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ना है फिज़िक्स में बेसिकली मैटर एंड एनर्जी के बारे में और उनका इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्शन के आपस में कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं, इंटरलिंक्ड हैं या नहीं, तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फ़िज़िक्स में। सबसे पहले अब हम फिज़िक्स की ब्रांचेस की तरफ आते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस क्या होता है कि उसकी आगे से शाखें, ब्रांचेस क्या? ब्रांचेस आगे से, और उसकी ब्रांचेस जैसे ट्रीज़ की ब्रांच होती हैं, मेन आपके रूट से निकलता हुआ स्टेम, और स्टेम के बाद ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। इसी तरह फिज़िक्स की भी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ोगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। कि मोशन का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, उसके कॉज के असरात क्या हैं, किसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कॉज कौन बना और उसके असरात, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हुए। तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है हीट। हीट आपने सुना है कितना कोई चीज़ गर्म है या ठंडा, तो ये आप फिज़िक्स की ब्रांच है। इसमें आप क्या पढ़ते हो? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स। तो हम देखेंगे कि कैसे जो है उसकी नेचर क्या है। आपको पता है हीट अगर ज़्यादा हो जाए उसकी नेचर क्या है, या अगर कोल्डनेस है तब क्या होता है। और मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब है कि कैसे, किन किन ज़राए से
क्या क्या मोड इख्तियार कर सकती है, ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके असरात क्या हैं। फिर आता है साउंड। साउंड भी आपने सुना है, साउंड भी फ़िज़िक्स की ब्रांच में आता है। डील्स विद द नेचर ऑफ साउंड, साउंड की क्या नेचर है, और साउंड एक वेव की टाइप है, तो साउंड वेव्स पढ़ेंगे एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी खसूसियात, और वो प्रोड्यूस कैसे होती है। फिर है लाइट। लाइट भी आपकी फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ और उसकी वर्किंग और उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ को देखेगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो सारे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, जैसे कि ग्लासेस हैं, आपकी माइक्रोस्कोप वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की हेल्प से ही वो यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी ब्रांच है फिज़िक्स की, तो वो हमारे पास क्या है, चार्जेस को स्टडी करता है। चार्ज आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो आप उसको स्टडी करोगे, उसके रेस्ट में और मोशन ऑफ द चार्जेस को डिस्कस करोगे और उसके इफ़ेक्ट्स और रिलेशनशिप। फिर आगे है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में आप एटम को स्टडी करोगे, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे और प्रॉपर्टीज़ को। फिर आपका है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियाई, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है उसको हम देखेंगे, उसके अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। फिर आपका आ जाता है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा जो है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और ये भी फ़िज़िक्स की ब्रांच है। तो क्या है ये, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट। प्लाज्मा जो है आयनिक स्टेट है और इसी को हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहली, दूसरी, तीसरी से आप वाकिफ़ हैं। पहली स्टेट आपकी क्या होती है, सॉलिड, फिर आपकी लिक्विड, फिर आपकी क्या आती है, गैस, और फोर्थ स्टेट आज आपने पढ़ी है वो क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा फ़िज़िक्स में आप प्लाज्मा को ही डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपकी जियो फ़िज़िक्स। जियो फ़िज़िक्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जियो फ़िज़िक्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये अच्छी तरह से वीडियो समझनी है, देखना है और इसका आपने याद करना है, होमवर्क भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।